Hi friends, Amit Ahuja yet again and देहरादून खूबसूरत वादियाँ, बेहतरीन मौसम, ह्यूमिड है। दिखाओ जरा पीछे पहाड़ी शाड़ी एवरीथिंग। बस 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 पता लगे टूरिज्म मिनिस्ट्री हमारे को पकड़ के ले गई। ओके फ्रेंड्स, ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ द पुराना वीडियो है। और पुराना इन द सेंस अभी जो 2-3 दिन पहले मैंने कौन सा शूट किया था कि जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। करंट लगेगा, पता लगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। तो और हमारी जो गाड़ियां हैं वो फॉर दी पर्पज ऑफ द वीडियो, आज जो मैंने गाड़ियां ली हैं, एक ये दोनों पेट्रोल की गाड़ी है। एंड आज जो हम बात करेंगे वो कॉइल ऑन प्लग की बात करेंगे। इग्निशन सिस्टम्स कॉइल ऑन प्लग। बेसिकली हमारे जो वी डोंट वांट टू गेट इनटू डिस्ट्रीब्यूटर टाइप एंड एवरीथिंग, वो कोई फ़ायदा नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम्स हैं वो आप जाके यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वेस्टेड स्पार्क है, वो अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है वेस्ट स्पार्क वाली, बट वील डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद हमारा कॉइल नियर स्पार्क इग्निशन सिस्टम्स होते हैं। वो आपको, अगर आपने कभी आप ट्राई करेंगे पोलो या जो भी ये TSI इंजन्स हैं या TFSI इंजन्स हैं, तो आपको शायद पोलो में है 1.6 में, वेरी वेरी पावरफुल इंजन, लेकिन उसमें कॉइल ऑन प्लग नहीं है, वो कॉइल नियर प्लग है। और जो लास्ट हम बात करेंगे वो है कॉइल ऑन प्लग, जो कि ये है। सो बेसिकली यू कैन सी, ये जो कॉइल ऑन प्लग है ये आपकी होंडा सिविक है, वो आपकी दिस इज योर A स्टार, दोनों में कॉइल ऑन प्लग है। और फॉर द पर्पज ऑफ द वीडियो मैंने इनको बैक प्रोबिंग पिन्स लगा दिए हैं। एक में ऑसिलो भी लगा दिया है, मल्टीमीटर मेरे पास है, एंड जो कॉइल ऑन प्लग का टेस्टिंग टूल है, और वो क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, कई बार क्या होता है कि एक तो आई एम सॉरी मैं मिस आउट कर गया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, उतनी अच्छे कमेंट्स देते हो कि शायद मैं उतना डिज़र्व भी नहीं करता हूँगा, आई एम श्योर, और ना मैं करता हूँ। लेकिन जो मेरा मकसद है वो मेरा मकसद आप लोगों को जो अच्छे टूल्स हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट हैं, उनको मैं आपको कैसे प्रेजेंट करूं। मोर ऑफन देन नॉट कई बार होता है कि मतलब मैंने इतने टूल्स खरीदे हैं, कुछ बहुत अच्छे टूल्स हैं, कुछ एवरेज टूल्स हैं, कुछ बहुत ही पुअर टूल्स हैं। आई मीन ठीक है, दैट्स ओके, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं, वो जो मैंने गलतियाँ की हैं या अगर मैं टूल्स से धोखा खाया हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ में धोखा खाओ। एंड हर टूल की एक अहमियत है और हर टूल की एक लिमिटेशन है। और बिफोर मैं ये वीडियो को आगे भी करूँगा, पहले ये सारा कुछ कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे, जब मैंने वो सेंसर के ऊपर वीडियो करा था, और सेंसर अभी शुरू सिर्फ हुए हैं,
अभी हमने सिर्फ 2 वायर का सेंसर IAT करा है, अभी हम लोगों ने बहुत सारे सेंसर करने हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स करने हैं, प्रेशर सेंसर्स करने हैं, एंड वी हैव टू डू यू नो लाइक piezo's and whatever, Hall effects, इंडक्टिव टाइप, मैग्नीटो रेजिस्टिव, ये सारे हमने करने हैं, वो 1 by 1 करेंगे। लेकिन अब सवाल यह आया कि मेरे पास जो वीडियो में जो कमेंट सेक्शन में आया, कईयों ने कहा कि साहब ऐसा है कि इसका मतलब सेंसर टेस्टर ज़रूरी है। जाहिर सी बात है सेंसर टेस्टर ज़रूरी है, लेकिन क्या हम बाबा आदम के टूल को अब इन दी करंट सिनेरियो चलेंगे, इज़ माई क्वेश्चन। क्योंकि जो सेंसर टेस्टर मैं आपको पहले दिखा रहा था GI ऑटो का, और उसमें ऑल आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ सकते थे, वोल्टेज, ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी। और मैं आपको जो आज ये डेमो दे रहा हूँ उसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि वो जो सेंसर टेस्टर है और इनफैक्ट जो आपका ऑसिलोस्कोप है वो भी कितना यूजलेस है, एंड ऑफ कोर्स मल्टीमीटर की तो बात ही छोड़िए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, फॉर द पर्पस आप जरा यहाँ पे देख लें, G-Scan का मैंने ऑसिलोस्कोप, ये 3 पिन्स हैं, ऐसे ही मैंने ये 3 पिन्स, इनको हम स्मार्ट कॉइल्स बोलते हैं। और इसमें स्मार्ट कॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ड्राइवर है इसका, और वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा R&D खुद भी करो, क्योंकि मैं 2-2 घंटे के वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ कि प्राइमरी सर्किट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कोलैप्स ऑफ फील्ड कैसे होता है और स्पार्क कैसे जनरेट होता है। यू कैन एक्चुअली वॉच इट, बहुत सारे एनिमेशन हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट दीज आर स्मार्ट कॉइल्स, जिसे हम स्मार्ट कॉइल्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर अपना ड्राइवर्स है। ओके, ऐसे ही ये, और ये पहचान आप लोगे क्योंकि इसमें 3 वायर होंगे या 4 वायर होंगे जो ECM कंट्रोल्ड कॉइल्स हैं। ये नहीं है कि ये कॉइल्स ECM कंट्रोल्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत सारा काम अपने आप कर लेते हैं। जो ECM कंट्रोल्ड कॉइल्स होंगे वो आपके सिर्फ 2 वायर के होंगे। सो बेसिकली वो ECU जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को एनर्जाइज करता है, प्राइमरी कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को, एंड स्पार्क होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि लेट अस से कि हम पहले जो हमारा नॉर्मल टूल होता है मल्टीमीटर, अगर मैं इसमें स्कैनर भी लगा दूंगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी कॉइल मिस फायर भी कर रही होगी तो आपको ये आएगा कि मिस फायर इन सिलेंडर 1 2 3 4 व्हाटएवर, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। अभी इसमें कोई मिस फायर नहीं है, सो आई एम नॉट यूजिंग द स्कैनर। लेकिन अब हम 1 by 1 टूल को चेक करते हैं कि कौन सा टूल हम देखें। तो पहले हम करेंगे मल्टीमीटर, उसके बाद हम करेंगे ऑसिलो, और उसके बाद हम करेंगे जो इसका एक स्पेशलाइज्ड टूल है वो ये, और लास्ट में अगर थोड़ा सा वक्त बचा तो मैं आपको जो नया सेंसर टेस्टर है उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और अगर वक्त नहीं बचा तो वी विल डू इट इन अनदर वीडियो। सो बेसिकली प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो हाई वोल्टेजेस हैं, एक्सट्रीमली हाई वोल्टेजेस हैं, अब इनको कॉइल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन 2 phases, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑसिलो में हम प्राइमरी को देख सकते हैं कि करंट रैंप अप हो रहा है कि नहीं, जो कोलैप्स ऑफ द जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण कि स्पार्क इंड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इग्निशन, प्राइमरी इग्निशन, सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। जो सेकेंडरी है उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड टूल्स। नाउ लेट अस गेट इनटू द वीडियो। गाड़ी स्टार्ट कर।
सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं अब ये ऑसिलो को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट है आपकी। इसको मैंने साहब अब वोल्ट डीसी पे कर दिया। मैंने इसे चेक कर लिया, एज यू कैन सी 14.12 वोल्ट डीसी। ऑलराइट, अब जो मेरे ये 3 पिन हैं, लेट मी सी पिन नंबर 1 पे मुझे वोल्ट डीसी में क्या मिलता है। नथिंग। पिन नंबर 2 में क्या मिलता है? अगेन नथिंग। और पिन नंबर 3 में क्या मिलता है? ओ, बैटरी वोल्टेज। अब अगर मैं ये तीनों चीज़ों को करूं इस मल्टीमीटर से, तो क्या हम समझ रहे हैं? नथिंग, नील बटा नील। ओके, लेट अस गो अ स्टेप फर्दर। अब हम एक काम करते हैं साहब, इसको फ्रीक्वेंसी पे ले लेते हैं। हम लोग स्मार्ट लोग हैं, बहुत कुछ आता है हमें। चलो जी, हर्ट्स पे ले ली। पिन नंबर 1, कुछ दिखा था, फिर वो चला गया। ओके, पिन नंबर 2, ये हर्ट्स हमारे चल रहे हैं। और ये पिन नंबर 3। तो बेसिकली मैं इतना बोल सकता हूँ कि इन दोनों में से ये जो ग्रीन पिन है और जो ब्लैक पिन है, ये इन दोनों में से जो मुझे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, वो प्रॉबेबली, अगेन हम देख लेते हैं। पिन नंबर रेड में हम देखें, वी आर गेटिंग नथिंग। पिन नंबर ग्रीन में वी आर गेटिंग सम फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट, एक मिनट, किलो हर्ट्स है या मेगा हर्ट्स है, मैं देखता हूँ यार। दिस इज लाइक हर्ट्स है। ओके, और ये पिन नंबर, दिस इज लाइक। सो अगर मैं इसको देखूं और इससे हम कुछ डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो वी कैन डू नथिंग। क्योंकि मेरे को ये मैं बोल सकता हूँ कि साहब दोनों में से एक प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल होगी, या ये सेकेंडरी कोलैप्स कर रही है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, रैम्पिंग ऑफ द करंट, और ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक फीडबैक है, और ये ट्रांजिस्टर है जो स्विच ऑन एंड ऑफ हो रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीमीटर के बस की नहीं है। ओके, इसको बंद कर देते हैं। नाउ टेकिंग इट फर्दर, अब हम इसको साहब एक काम करते हैं। ये रहा ऑसिलो, इसको मैंने 2 चैनल पे कनेक्ट किया। सॉरी, एक ही चैनल ले रहा हूँ मैं। तो पहले मैं इसको लाल पे ले लेता हूँ। अब मज़े की बात देखिए, जो मल्टीमीटर में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं कोई एक्टिविटी देख रहा हूँ। ओके, अब इस एक्टिविटी को मैं क्या इंटरप्रेट करूँ कि मोस्ट प्रॉबेबली ये जो नीचे जा रहा है, ये ट्रांजिस्टर जो है बंद हो रहा है, फिर ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, आई डोंट नो, कुछ नहीं मैं बता सकता हूँ। ओके, अब मैं ग्रीन पिन पे चला जाता हूँ। अब ये ग्रीन पिन पे आई एम गेटिंग नथिंग, जैसे कि आप देख सकते हो। राइट, एंड अब मैं जनाब रेड पिन पे, ये ब्लैक पे आ जाता हूँ। स्ट्रेट अवे हम वोल्टेज पे चले गए। ओके, एंड वी आर गेटिंग, ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी देखिए, दिस इज लाइक
बीच बीच में ये इतने हर्ट्ज 500 900। सो बेसिकली अगेन ये मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग इस कॉइल ऑन प्लग में ऑसिलोस्कोप में सिर्फ प्राइमरी रैंपिंग आपको देख सकते हैं, नथिंग एल्स। और अगर मैं इसको लेट से वी वांट टू गो इनटू अ प्रीसेट, ऑलराइट लेट्स गो फॉर कॉन्फ़िगरेशन, नहीं कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी, क्लोज, वी गो फॉर अ प्रीसेट। प्रीसेट में चैनल बी है। हमने कहा कि साहब इसमें क्या है, नॉक सेंसर हमें नहीं चाहिए, मैनिफोल्ड लैम्बडा कुछ नहीं चाहिए। ओके, व्हाट डू वी नीड, आइडल, इंजेक्टर, इंजेक्टर कॉइल, इंजेक्टर कॉइल को यार एक बार देख लेते हैं। लेट अस लुक एट इंजेक्टर कॉइल। ओके, लेट्स सी। ओके, अगेन जब मैं इसको प्रीसेट में जाता हूँ इंजेक्टर कॉइल को, तो आई एम गेटिंग नथिंग। लेट्स सी अब बाकियों में क्या आ रहा है, क्योंकि मैं ये लाइव वीडियो कर रहा हूँ, मैं कोई रिहर्स करके नहीं आता हूँ। ये लगा यार। ओके, इसको निकल पकड़, लेट्स सी कि इधर क्या आता है। वी आर गेटिंग नथिंग, वी आर गेटिंग नथिंग, कहीं भी कुछ नहीं आ रहा है। ओके, so basically इंजेक्टर कॉइल वी हैव चोजन द रॉन्ग प्रीसेट। लेट्स सी इस प्रीसेट में और क्या है। बी में इंजेक्टर कॉइल, crankshaft, master flow, idle speed, fuel pressure, injector coil, purge, fuel control valve, rear pressure, injector piezo type, variable geometric solenoid, nothing. अगर आप इसको प्रीसेट में देखेंगे वी हैव नथिंग। तो बेसिकली वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये हटा दे ऑफलो। अब माय फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं कॉइल ऑन प्लग टेस्टर TA500। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये एक्सट्रीमली हाई वोल्टेजेस हैं, ये ना तो आपका ऑसिलो पकड़ पा रहा है, ना आपका मल्टीमीटर पकड़ पा रहा है। लेट्स सी ये क्या करते हैं साहब। मैंने इसको लिया है 4 साइकिल्स, 4 सिलेंडर है, कॉइल ऑन प्लग। ये पीक किलो वोल्ट है, पीक किलो वोल्ट्स। ओके, इसको इंटू 100 कर देना। ऑलराइट, लेट्स सी। नो नो नो, नॉट 100, सॉरी, पीक किलो वोल्ट। ये देखिए, ये आपके जो वोल्ट्स हैं ये 17,000 वोल्ट है। ओके, इंजेक्टर नंबर 2, कॉइल नंबर 2 वही 17,000 वोल्ट्स है। नंबर 3 अगेन 17,000 वोल्ट्स है। नंबर 4 17,000 वोल्ट्स है। ऐसा है, अब जैसे आपने देखा कि हमने मिन मैक्स भी कर लिया कि साहब जो मैक्सिमम वोल्टेज था वो 17,000 वोल्ट है, जो मिनिमम वोल्टेज था वो 7,500 वोल्ट है। ओ व्हाटएवर। तो बेसिकली मेरे को ये पता है कि मेरी चारों कॉइल्स और फायरिंग ओके। और इस टूल में हम अगर हम चाहते हैं कि इग्निशन सिस्टम्स वेस्टेड स्पार्क करना है वो भी कर सकते हैं, हम कॉइल ऑन प्लग भी कर सकते हैं। इंजन साइकिल हमारे को 2 साइकिल्स पे करना है कि हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर DIS में लेना है इग्निशन सिस्टम, 4 साइकिल्स में लेना है, वी कैन डू दैट। पीक किलो वोल्ट्स वी कैन अगेन चेक। क्या भैया
we'll have to calibrate. Sorry. Ignition system ये coil on plug है, इसको हम कैलिब्रेट भी कर सकते हैं. लेट्स कैलिब्रेट इट. पीक किलो वोल्ट्स है और इसमें हम सेकेंडरी फंक्शन भी हम कैप्चर कर सकते हैं. आरपीएम, बर्न टाइम. बर्न टाइम मतलब कितने मिली सेकेंड ये चला. अब आप ध्यान दें. ओके, आरपीएम इतना है, ये किलो वोल्ट्स है और ये बर्न टाइम है, इतनी देर ये जला. बर्न टाइम प्रैक्टिकली सेम. बर्न टाइम प्रैक्टिकली सेम. बर्न टाइम प्रैक्टिकली सेम. तो मेरा कहने का ये मतलब है माय फ्रेंड्स, नॉट दैट कि मैं कोई अपने आप का यहाँ पे बखान कर रहा हूँ. ये गाड़ी बंद करूँ और मैं मतलब आपको कुछ ये बता रहा हूँ कि यू नो क्योंकि आप ये स्पेशल टूल्स लो. मैं कोई इनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं कोई इनका सेलर नहीं हूँ. पर मेरे हिसाब से जब आप इतनी हाई वोल्टेजेस को चेक करते हो विच आर लाइक 20,000 वोल्ट्स और वेस्टेड स्पार्क में 50,000 वोल्ट आते हैं, सो ये एक बहुत ही डेंजरस अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस है. दीज आर एक्सट्रीमली हाई वोल्टेजेस जिनको आपको की ध्यान रखना चाहिए. और इसमें मल्टीमीटर और ऑसिलो से आपको मैंने दिखा दिया दे आर यूजलेस. लेट्स ट्राई अनदर कार. ये गाड़ी स्टार्ट कर एंड वी विल ऑसिलो को अब हम यूज़ नहीं करेंगे, तो जो मेरे को दिखाना था आपको मैंने दिखा दिया. एंड इसको ग्राउंड ले. चलो, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, कभी भी whenever we connect a multimeter or anything, सबसे पहले हमारा को इसकी वेरासिटी वेरीफाई करनी है कि क्या हमारा ये मल्टीमीटर कनेक्टेड सही है. सो लेट्स सी. दिस इज लाइक वी आर गेटिंग बैटरी वोल्टेज 12.50. गाड़ी स्टार्ट कर दे. अब अगेन जैसे मैंने वोल्ट्स डीसी में अगर मैं लेता हूँ, लेट मी सी, ये 3 मैंने पिन लगाए हुए हैं. स्मार्ट कॉइल है ये. ब्लैक वाले में क्या आ रहा है मुझे? आई एम गेटिंग बैटरी वोल्टेज, राइट. ये देखिए, या ओके. पिन लाल में मुझे क्या आ रहा है? नथिंग. वोल्ट डीसी में. पिन ग्रीन में क्या आ रहा है? नथिंग. अब एक काम करते हैं, अगेन वी आर स्मार्ट पीपल, अक्लमंद लोग हैं हम लोग. तो नाउ व्हाट वी डू इज कि हम इसे फ्रीक्वेंसी में ले लेते हैं. पिन ब्लैक में क्या आ रहा है? वी आर गेटिंग अ फ्रीक्वेंसी, राइट. पिन रेड में क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी. और पिन ग्रीन में क्या आ रहा है? अगेन अ फ्रीक्वेंसी. ओके. अब बात ये है कि इससे हम क्या पता लगाएं कि साहब, दोबारा हम ले लेते हैं ऑफ करके मल्टीमीटर को इन फ्रीक्वेंसी. पिन ब्लैक में वी आर गेटिंग 57 to 60 हर्ट्ज. पिन रेड में 26 हर्ट्ज और पिन ग्रीन में 17 से 26, 22 व्हाटएवर. अब ये प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ के डेटा को क्या इंटरप्रेट करें हम लोग? नथिंग. और अगर मैं अब इसको लेता हूँ और ये मैं कैसे डिटेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे इस गाड़ी में जो आप ये देख रहे हो हिल रही है, तो मैं ये डिटेक्ट कर रहा हूँ कि साहब मैंने कॉइल ऑन प्लग लिया, बर्न टाइम मिली सेकेंड्स, पीक किलो वोल्ट्स. नंबर 1 में मैं लगाता हूँ. एक ही पॉइंट पे मेरे को लेना है. ये देखिए क्या हो रहा है. बीच बीच में आई एम गेटिंग कोई वोल्ट्स नहीं. ओके. 2 में जा रहा हूँ.
3 में जा रहा हूँ। अब इसका ये सवाल है कि साहब ये बीच में ज़ीरो क्यों आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मेरे को लगता है मेरे प्लग्स भी थोड़े से वीक हो गए, बट बिकॉज इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन और इसका जो टाइमिंग ऑर्डर है वो 132 है। सो वी आर गोइंग टू हैव समवेयर एक ऐसा स्पार्क होगा जो कहीं पे कुछ नहीं कर रहा होगा। सो विद अ 3 सिलेंडर इंजन इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज़ कॉमन, बट मैं श्योर नहीं हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन्स के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता नहीं हूँ। तो लेट मी सी, अगर ये 3 सिलेंडर इंजन में अगर यही चीज़ आ रही है तो आई एम श्योर यही वैल्यूज होंगी। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इन हाई वोल्टेज सर्किट्स में ना मल्टीमीटर आपका काम करेगा, ना ऑसिलो आपका काम करेगा। ऑसिलो सिर्फ आपका काम करेगा प्राइमरी साइड को। प्राइमरी साइड को हम ऑसिलो पे भी चेक करेंगे, लेकिन इतनी क्या जद्दोजहद ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में जो पीको वाले हैं या कोई भी ऑसिलोस्कोप वाले हैं वो आपको अगेन ये पिकअप टूल देते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपके कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आज की डेट में देयर इज इवन अगर हम 1.5 लाख रुपए के ऑसिलो भी लेते हैं और उसके बाद हमारे को एसेसरीज खरीदनी पड़ती हैं, तो इट इज़ बेटर कि ये GTC का है। इंडिया में भी इसका ऑफिस है, गूगल पे आप सर्च करिए, दे आर एक्सलेंट, बहुत बढ़िया उनके पास इग्निशन एनालाइजर्स हैं इंजन्स के लिए। एंड यू नो, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, मल्टीमीटर, सल्टीमीटर, कॉइल ऑन प्लग्स के ऊपर देयर आर फेलियर। एंड अगर हमारे पास और दूसरी भी गाड़ियाँ आती हैं, विल कंटिन्यू इट फर्दर। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। और मेरा कहीं पे भी वो मकसद नहीं है कि अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको वो दूसरा स्मार्ट टूल दिखा लूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिफोर आई साइन ऑफ, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग द वीडियो ऑन दैट सेंसर टेस्टर। बात ये है कि एक ज़माने में हम लोग, जब मैंने स्कैनर यूज़ करने शुरू किए थे, तो मैं वो लॉन्च का मास्टर यूज़ करता था, वो रेडियो जितना बड़ा। ओके, इट वाज आई थिंक 2002, 2003। आज 17-18 साल हो गए, स्कैनर्स सारा कुछ चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। और ऐसे हम सेंसर्स को कवर करेंगे, आपको पता लगेगा कि हमारे जितने भी अब सेंसर्स हैं वो डिजिटल आउटपुट देते हैं, बहुत फास्ट हैं, बहुत एक्यूरेट हैं। तो उतना ही हमारे को फास्ट टूल चाहिए। तो क्या जो हम 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले जो टूल प्रमोट कर रहे थे, क्या उनकी रेलेवेंस आज है? आई डोंट थिंक सो। सो टिल नेक्स्ट टाइम, till we meet up, have a great day. Thank you.